तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। गोवर्धन जी की पूजा आखिरी में होगी। आपको कहेंगे कि हम गोवर्धन पूजा करो। यह है सच्चा आनंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक और दूसरी कड़ी होगी, भी नाची। ऐसी मीठी बजी बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। जब जब भी कन्हैया मीठी बांसुरी बजाते थे ना, तो गोपियां घर का सारा काम छोड़ करके और उस बांसुरी की तान को सुनने के लिए आती है। ब्रज की गाय है ना, वो घास चरना बंद कर देती थी। जो गायों के छोटे छोटे बछड़े हैं ना, वो दूध पीना बंद करके भगवान की उस मुरली की तान को सुना करते थे। बड़ी जादू भरी बांसुरी थी कन्हैया की। समस्त गोप वालों को भगवान ने उस बांसुरी की धुन से मोहित कर दिया। ब्रह्मा जी के कान में जब ये खबर पड़ी तो वृंदावन की धरती पर भगवान ने अवतार लिया है, तो भगवान की उस लीला को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी धरती पर आ गए। और जिस दिन आए ना, भगवान तो घट घट के वासी हैं, उनको पता चल गया कि आज ब्रह्मा जी मेरी लीला को देखने के लिए आ रहे हैं। एक दिन पहले सभी ग्वाल बालों को आगे कहा कि समस्त ग्वाल बालों सुन लो, मैं कल का भोजन मधुमंगल के घर का करूंगा। मधुमंगल शांडिल ऋषि और पूर्णमासी का बेटा था, एक ब्राह्मण का बेटा था। नाम तो था पूर्णमासी, पर घर में रोज एकादशी रहती थी। एकादशी का मतलब जानते हो? घर में भोजन बने ही नहीं। अब दो कारण होते हैं, एक तो एकादशी का व्रत करने के लिए नहीं बनावे, और एक घर में बनाने के लिए कुछ है ही नहीं तो क्या बनावे। पूर्णमासी को जब आकर के बालक मधुमंगल कहता है कि माँ, कल कन्हैया ने अपने घर का भोजन करने के लिए सभी ग्वाल बालों के सामने ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि कल मधुमंगल के घर का भोजन करेंगे। एक तरफ जाकर कोने में खड़ी हो गई पूर्णमासी, आंखों में आंसू है। विचार करती है कि मेरा बेटा मधुमंगल कन्हैया के घर में भोजन करता है, 33 का तरकारी, मेवा, मिष्ठान, पकवान, दूध ही दूध से बनी हुई चीजें, और आज कन्हैया मेरे घर का भोजन करेगा। पर भोजन मैं बनाऊं क्या? मेरे घर में तो एक चिमटी आटा नहीं है। नाम तो मेरा पूर्णमासी है, पर भगवान ने मेरे घर तो रोज एकादशी दे दी। प्रार्थना साधारण भाव से करते हैं ना, तो भगवान जल्दी सुनवाई नहीं करता। प्रार्थना अगर दिल से करी जाए तो परमात्मा जल्दी सुनवाई कर लेता है। द्रौपदी के साथ ऐसा ही हुआ। जब दुशासन चीर खींचने लगा ना, तो द्रौपदी ने कहा कि मेरे तो 5 पति हैं, संभाल लेंगे, ये भीष्म पितामह हैं, ऐसा थोड़ी होने देंगे मेरे साथ। लेकिन
5 पति नजर झुका के बैठ गए और विष्णु पिता में बोल नहीं सके। बस एक आधार बचा, एक आधार। और द्रौपदी की करुणा भरी पुकार निकली, पुकार के साथ साथ आंसू की धार निकली और भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान साड़ी बनकर प्रकट हो गए, साड़ी में साड़ी बढ़ गई। पुकारने में करुणा होनी चाहिए, पुकारने में भाव होना चाहिए। विश्व पिता में बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने लगे, सबको ज्ञान दे रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा महाराज बैठे रहो, क्या कहूं आपसे, आप इतने ज्ञानी बन रहे हो, ज्ञान की बात बता रहे हो। उस समय आपका ज्ञान कहाँ था जब 5 पांडव आंख नीची करके बैठे थे और दुशासन मेरी चीर खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था। भीष्म पिता मैंने कहा द्रौपदी बेटा मैं तेरी बात से सहमत हूं, लेकिन तुझे पता है उस समय मैं दुर्योधन के घर का अन्न खा रहा था, और जैसा आदमी अन्न खाता है ना उसका खून भी उसकी रगों में ऐसा ही दौड़ता है। मेरी बुद्धि उस दूषित अन्न को खाने से मेरी बुद्धि विचलित हो गई थी, और अब बाणों की सैया पर लेटे लेटे बहुत दिन हो गए। दुशासन के घर का जो दूषित अन्न था जिससे खून बना था, वो सारा खून शरीर में बाणों के चुभने से निकल गया, और आज मेरी वाणी और मेरी बुद्धि सही हो गई। इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं कि उस समय मेरी बुद्धि कुछ बोलने लायक नहीं थी। आज मैं ज्ञान की बातें कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि मेरा सारा गंदा खून दुशासन के द्वारा दिए हुए अन्न से बना हुआ सारा खून निकल गया, और अब मेरी बुद्धि सही है और मेरी रगों में पांडवों का अन्न दौड़ रहा है, इसलिए मेरी बुद्धि सही हो गई। ब्रह्मा जी भगवान को देखने के लिए, लोगों ने कहा ना कि भगवान वृंदावन की धरती पर आए, तो ब्रह्मा जी आने वाले थे। पूर्णमासी के घर में कुछ था नहीं, 3 दिन की बासी छाछ, 3 दिन की बासी छाछ पड़ोसी के घर गई और मक्का का आटा, 1 कटोरी आटा उधार लिया पड़ोसी से। पड़ोसी से 1 कटोरी आटा लेकर के आई घर पे, और पूर्णमासी ने घर आकर के उस 1 कटोरी आटे में छाछ मिलाकर के सुंदर कड़ी तैयार कर दी। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के प्यासे हैं। भगवान को तो भाव चाहिए। पूर्णमासी ने 1 कटोरी आटे की कड़ी बना दी, और कड़ी बना करके एक बर्तन में भर के मधुमंगल को दी कि जाओ बेटा कन्हैया को भोजन करा देना अपने घर का। अब कन्हैया जी को भोजन कराने के लिए मधुमंगल ले जा रहा था उस कड़ी को। अब रास्ते में विचार आया, पल पल में आदमी के विचार चेंज होते हैं। विचार आया कि मैं इतने दिनों से कन्हैया के घर भोजन कर रहा हूँ, आज मेरे घर का नंबर आया तो मैं क्या खिला रहा हूं, कड़ी, वो भी 3 दिन की बासी छाछ की। जाते जाते विचार चेंज कर दिया। भगवान सभी ग्वाल बालों को लेकर बैठे थे, मधुमंगल नजर नहीं आया। भगवान ने कहा क्यों ग्वालों आज मधुमंगल नहीं आया? इतने में नजर पड़ी तो मधुमंगल आता दिखाई दिया। मधुमंगल का आता देख करके भगवान ने सोचा कि कुछ लेकर आ रहा है। अब जैसे ही नजर पड़ी ना, उसी समय मधुमंगल ने तुरंत बर्तन का ढक्कन हटाया और उस कड़ी को पीने लग गए। क्यों लगा पीने? सोच लिया कि जिस कड़ी को मैं नहीं खा सकता हूं उसको भगवान को कैसे खिलाऊंगा कन्हैया को? वो तो मेरा मित्र है, उसके घर पे तो मैं बहुत मेवा मिष्ठान भरी चीजें खाता हूं। मधुमंगल ने उस कड़ी का बर्तन खोला, ढक्कन खोला और उसको पीने लगे। और जैसे ही पीने लगे भगवान ने कहा रे वो तो आज मेरे नाम की थी, मेरे निमित्त की थी। भगवान दौड़े आए, लेकिन तब तक मधुमंगल सारी कड़ी पी गया था। कुछ गड़ी गालों पर लगी थी, कुछ होठों पर लगी थी, कुछ कपड़ों पर गिरी थी। भगवान गए पास में और मधुमंगल के गालों पर लगी हुई कड़ी को चाटने लगे।
होठों पर लगी हुई कड़ी को चाटने लगे, कपड़ों पर जो कड़ी थी उसे चाटने लगे। अब इस दृश्य को देख लिया ब्रह्मा जी ने, ऊपर से देख रहे हैं कि मैं तो समझ रहा था कि सच में भगवान है, लेकिन ये कैसे भगवान, ये तो कड़ी को चाट रहे हैं, दूसरे के मुख पर लगी हुई कड़ी को चाट रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को लिया और अपने ब्रह्मलोक में ले गए। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ने मेरे साथ चाल चली, तो भगवान बालकृष्ण ने अपने स्वरूप से जो बछड़े और गाय ग्वाल बाल सबको ब्रह्मा जी ले गए थे वापस नए बना लिए। कई बरस गुजर गए। ब्रह्मा जी का एक दिन ही बहुत बड़ा है। अचानक ब्रह्मा जी को याद आई, कई दिन पहले मैं वृंदावन में गया था भगवान को देखने और गाय बछड़ों को लेकर आया था। आज जाके देखा तो जो गाय बछड़े वो लाए थे ना, वो वहां के वहीं। फिर ब्रह्मलोक में आए तो वहां भी, फिर वृंदावन आए तो वहां भी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो माया है। भगवान ने सोचा कि इन्होंने मेरी परीक्षा ली, अब मैं भी इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान कृष्ण बन गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए। नौकर चाकर दूतों को सेवकों को बुलाकर कहा कि सुन लो कान खोल के, आजकल गांजा पी के नकली ब्रह्मा बन के घूम रहे हैं। मैं आसन पे बैठा हूं, अगर कोई नकली ब्रह्मा अंदर आवे तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। अब इधर तो भगवान ब्रह्मा जी के आसन पर बेचारे बूढ़े ब्रह्मा जी आए, द्वार पर आकर के कहा तो द्वारपालों ने रोक लिया। कौन? बोले क्या तुमने गांजा भांग पी लिया जो आज मुझे रोक रहे? मैं तुम्हारा राजा हूं। द्वारपालों ने कहा हमारे राजा तो अंदर बैठे, सही बताओ भांग आपने पी हमने पी? ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती करी, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बोले देख ली आपके जैसे बहुत ब्रह्मा जी घूमते फिर रहे हैं। जबरदस्ती करने लगे तो द्वारपालों ने कहा वाह महाराज, धक्के मुक्की होगी, गिरोगे तो लोग बदनामी करेंगे, इसलिए अपना रास्ता नापो। ब्रह्मा जी ने एकांत में आकर के आंख बंद करके ध्यान लगाया कि अगर असली ब्रह्मा मैं हूं तो फिर मेरे आसन पर कौन ब्रह्मा बनकर बैठा है। जैसे ही ध्यान लगाया, भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म रूप में और बाल रूप में भगवान बाल कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दे दिए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ऐसी लीला भगवान की। फिर थोड़े भगवान बड़े हुए, एक और लीला करने लगे। उस लीला का नाम है माखन चोर लीला। माखन की चोरी करने लगे, और माखन की चोरी करे तो ऐसी करे। एक गोपी थी जिसका नाम था ललिता, एक गोपी थी जिसका नाम था शांता, एक गोपी थी जिसका नाम था सुशीला। गोपियां चाहती थी कि भगवान हमारे घर आवे। ग्वाल बालों को सुना सुना कर एक गोपी कहती है कि ए सखी, आज तो मैंने ऐसो माखन जमायो है, तनिक पानी नहीं डालो। ग्वाल बालों ने जाकर कन्हैया को बताया कि आज तो सुशीला भाभी के घर में मौज उड़ानी है। 2 दरवाजे थे मकान के, एक दरवाजे पर कुंडी बंद करी और दूसरा दरवाजा बाहर कुंडी लगा के गई। भगवान गए और सारे ग्वाल बालों को एक के ऊपर एक बिठाया, छींके पर पहुंचे और माखन की मटकी फोड़ी, ग्वालों को माखन खिलाया। और इतनी सी देर में एक ग्वाले को छींक आ गई। अब छींक आई ना तो 1 गिरे, 2 गिरे, सारे गिरे और भगवान टंगे के टंगे रह गए। गोपी आई, भगवान को उतारा और कहा कि अब नाच, तो भगवान नाचे। बैठक लगा तो भगवान ने बैठक लगाई। अब भगवान को जैसा कहते हैं ना वैसा ही भगवान करते हैं। गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा अब चल तुझे मां यशोदा के पास लेकर चलूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तेरे मन की कर ले पूरी। आगे आगे गोपी भगवान का हाथ पकड़ के खींच के ले जा रही थी। गोपी ने पर्दा ले रखा था, घूंघट निकाल रखा था। अब रास्ते में उस गोपी का घर वाला मिल गया। भगवान ने चाल चली, ए गोपी, इतनी देर से मेरी छोटी सी कलैया पकड़ के रखी है, एक कलैया छोड़ दे, दूसरी पकड़ ले। गोपी भी बोली थी,
वो कलाई छोड़ी और भगवान ने गोपी के घर वाले का हाथ गोपी के हाथ में पकड़ा दिया और भगवान रफू चक्कर हो गए। भगवान भागकर पीछे के दरवाजे से महल में आए और गोपी खींच के ले जा रही है। चल आज तुझे ऐसा करूंगी, वैसी मार पिटवाऊंगी, ऐसा करूंगी। अब बेचारो उबलो आदमी भी यूं बोल नहीं रही हो, यूं कहीं बोले घर ने भी नहीं बोलता होगा। नराई घर ने यूं नहीं बोले जैसा मार साहब है नहीं, बगले ही बगले बोले। कभी चाल के देखा ना अपन सतन खेड़ी देखा घर ने आवाज भी कर दे गई, चौंकरो भी नहीं करवा। गोपी का घर वाला चुपचाप गोपी खींच कर ले जा रही थी और जाकर आवाज लगाई, ए जसोदा बाहर निकल, आज देख तेरे लाला ने ऐसा उधम मचाया है, मटकी फोड़ दी, माखन चुरा लिया। मैया ने देखा कि कन्हैया तो घर पे है, मैया की साड़ी के पल्लू में छिप करके सुन रहे हैं बातें। मैया ने कहा कि लाला तो घर पे है और ये गोपी किसको पकड़ के लाई है। मैया बाहर निकली, देखा तो गोपी उसके घर वाले का हाथ पकड़ के लाई है। मैया ने कहा गोपी क्या बोल रही है, बोल। बोले तेरा लाला देख आज मेरी मटकी फोड़ दी, माखन चुरा लिया। अब माँ यशोदा कहती है गोपी तूने भांग खाई है, तू देख तो सही घूंघट उठा के। अब गोपी ने घूंघट उठाया, देखा ना तो गोपी के घर वाले का हाथ पकड़, बेचारा चुपचाप खड़ा है। देखा घूंघट उठा के तो दाढ़ी मूंछों का मोटियार। गोपी ने कहा ये क्या, तुम बोलते तो सही। गोपी ने कहा तो उसने कहा कि बली देवी आज तक तेरे आगे मैं बोला जो बोलूंगा। तुरंत गोपी ने हाथ छोड़ दिया और माँ यशोदा अपने लाला को डांटने लगी, डराने लगी, धमकाने लगी। और किस प्रकार से कह रही है माँ यशोदा, निकालो। और बड़ा ही सुंदर भाव क्या कहती है गोपी, गोपियों को सुना करके माँ यशोदा अपने लाला से, क्या छवि सांवरे प्रीतम की, मन जात चला हटके हटके, मुख चंद्र छटा पे बलिहारी, शत चंद्र फिरे भटके भटके, वनमाल की सुंदर लटकन पे, ऋतुराज रहे लटके लटके, अधरामृत प्याला छलका दो प्यारे, हम पिया करे गटके गटके। और क्या कहती है गोपी, अरे नंद लाला रे गोपाल लाला, अरे मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला।
कुआ पे सुनी थी मैंने कुआ पे सुनी थी वो कुआ पे सुनी थी मैंने कुआ पे सुनी थी मुरली की आवाज मैंने कुआ पे सुनी थी वो मुरली की आवाज मैंने कुआ पे सुनी थी घड़ लो कुआ पे छोड़ाई रे नंद लाला वो गढ़
मुरली की आवाज मैंने बाड़ा में सुनी थी। अरे गाया ये बछड़ा दूहता चौड़ाई रे नंदलाल, बाड़क रोव तो चौड़ाई रे नंदलाला। गोपियां भगवान की बांसुरी पर नृत्य करने के लिए बार बार ताने मारती थी। माँ यशोदा भी भगवान को ताने मारती थी, अरे नटखट, छोटी सी उम्र में तू चोरी करता है। बचपन से यदि कोई कलंक लग जाए ना तो पूरी जिंदगी निकलता नहीं। आज तेरी उम्र छोटी है और नजर तेरी खोटी है, तो अभी से चोरी करता है। बड़ा होने के बाद भी रिश्ता नहीं होगा। पर अब रिश्ते की तो कैसे कहे माँ यशोदा, क्योंकि रिश्ता तो 4 दिन में हो गया। जैसे ही नंद जी के घर में उत्सव की तैयारियां हुई और आवाज बरसाने में पहुंची, टीका आ गया। नंद घरा डोटा जायो और बरसाने से टीको। आजकल रिश्ते की बड़ी बीमारी है। एक ही घर में 2-2, 3-3 रिश्ते के चक्कर में। पर रिश्ता होवे क्यों नहीं है बताऊंगा। कौन नहीं हो बात रिश्ता याद है? अपना परिवार वाला और अपना रिश्तेदार, पड़ोसी। कहाँ कोई का घर में बेटो कुआरो रे, अगर जो फावना आ जा तो पड़ोसी आखिर रात ही नहीं सोवे। उनका कान वहीं रहे, देखा कहीं बात करे। देखो कैसी अच्छी बात लगी, ताले बाजगी आपने सुनी सर? चौदह बजे पड़ोसी पूरी रात नींद नहीं आवे और उनका घर नहीं जावे भी नहीं, क्योंकि वो जाने का अपन चालांगा नहीं तो नहीं कह देगा कि थने कटाड़ी सके नहीं जावे। पर अगर रात खड़गी नहीं तो दनवा यहाँ से देख लेगो कि फावड़ा घर से खड़ी आतरी देर में तो ठेठ शेमली का गोईरे पहुंचेगो। हाँ, और माँ मोटरसाइकिल रोड पे लगा कर फिर अना फावड़ा को इंतजार करे। ई जावे नाम से राम 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 राम, रात का ही देख ले उन्हें तो फिर बात कैसा करे। राम राम साहब राम राम, आया था? हाँ आया था। नहीं देख लियो लड़को, ओ देख लियो। आप भी तो फावड़ा कहवे नहीं कि माने तो देख लियो, पर आपके गांव को मामलो है तो आप भी तो बताओ, कहीं करे लड़को कहीं नहीं करे। तो पड़ोसी कहीं खेवे फिर क्या बढ़िया लड़को तो कहीं नहीं पर कांदा खावे। देखो सगाई कसा कटे, लड़को तो बढ़िया है पर कांदा खावे। तो फावड़ा ने पूछी के कहो कांदा तो सभी खावे कि नहीं, ऐसा थोड़ी खावे। वो रोज कांदा खावे, जनदन पीले उन खावे। इनको मतलब पीवे भी डायरेक्ट में नहीं की, पर कांदा खावे पर कणदन पीले नहीं उन खावे। अच्छा अच्छा, तो पीवे भी रोज थोड़ी पीवे। कदी दिन कहाँ यार दोस्त के लारे चोरी चकारी में चल जाऊं। अच्छा मतलब चोरी भी करे, चोरी रोज थोड़ी करे। सगाई कटरी या सगाई कटरी मत जान जता के कथा चल रही या सगाई कटरी फिर खेवे क्या रोज थोड़ी। वो तो कदी दिन कहाँ दोस्त के साथ में बैठ जानी ताश वाश खेलवा में और पैसा हार जा उन करे चोरी का मतलब ताश भी खेले। खेतो जा रही हो और न्यूनी कहता को मारो नाम मत लीजिए तो बढ़िया है, कहीं दिक्कत नहीं है। अब फावड़ा दोबारा फोन लगावे, उनको बाप नहीं लगा नहीं। 8 दिन तक फावड़ा को फोन नहीं आवे, फिर उन्हीं पड़ोसी का करने जागो करे फावड़ा आया था क्या ना अपने यहाँ। तो पड़ोसी क्या आया तो था पर कर कहा का नाच बुढ़ाने सो नाच गयो जो काट दी सके। भाई हमारी तो कहीं खिंचे मत, मन तो अतिरिक्त जरूर की थी के कांदा खावे। साफ सुथरो परिवार है, कांदा खावे को मतलब जानो और कहीं भी नहीं खावे, खाली कांदा ही खावे। हाँ गांदा गोड़ कहीं भी आई नहीं। और यात्री सीख खिती मने तो अब और अपन नहीं जाना नहीं मामला, सगई तो काट। माता यशोदा कहती है
कि बड़े बड़े की सगाई रिश्तेदार काट देते हैं, और तू अगर बचपन से चोरी करेगा, जो भी माखन मिश्री की, अगर बड़ी चोरी करे तो बात मिले। अब तो माखन की मिश्री 1 लाख गौवा नंद बाबा के नित नयो माखन होई, और तनिक दही के कारण लाला हंसी तिहारी होई। तू माखन की चोरी छोड़ दे, समझाती है माता। लेकिन जो आदत बचपन में पड़ जाती है ना, कोई कोई बालक बचपन में मीठी सुपारी खावा लाग जानी, और अगर 17-18 साल तक खाली और फिर उन्हीं छोड़ भाई खो, तू मीठी सुपारी तो छोड़ देगो, पर तानसेन खा गो, मला मला तानसेन खा लेगो, विमल खा लेगो, पाउच खा लेगो, कहीं ना कहीं खा गो, क्योंकि उनकी डाढ़ में जरूरत पड़े। ये तो दो ही नहीं खा, बात तो जम गई ना। मैया यशोदा अपने लाला को ताने मारती है, और ऐसे समय निकल रहा है वृंदावन की धरती पर। आगे की लीला है बड़ी मीठी, बड़ी प्यारी लीला, और उस लीला का नाम है नाग नथैया। वृंदावन की धरती पर एक यमुना में ऐसा स्थान था, जिस स्थान का नाम था कालियादे, और कालियादे में रहता था कालिया नाग। सब लोग डरते थे कालियादे से, कोई उसके किनारे पर जाने का नाम नहीं लेता था। भगवान ने सोचा कि इतनी अच्छी जगह, पानी भी सबसे ज्यादा है, और वहां कालिया नाग रहता है, कैसा ना कैसा बहाना बनाकर मैं कालिया नाग को वहां से भगा दूं, ताकि वृंदावन के सारे जन सुखी हो जाए। भगवान ने एक दिन ऐसी योजना बनाई, ग्वाल बालों से कहा कि हमें गेंद खेलने का समय चाहिए, गेंद खेलना चाहते हैं आप और हम सब मिलकर। ग्वाल बालों ने कहा ठीक है, छुट्टी का दिन देख लिया। अब जैसे ही ये भनक लगी बलराम जी को, तो बलराम जी ने कन्हैया जी से और ग्वाल बालों से कहा कि गेंद अगर खेलना जा रहे हो तुम, तो हम भी चलेंगे। अब भगवान ने सोचा कि मैं जिसे भगाने, जिसे मारने जा रहा हूं, मेरे भाई बलराम उसी के वंश के हैं। अगर बड़े भैया मेरे साथ गए तो कभी भी कालिया नाग को मारने नहीं देंगे, ये तो रक्षा करेंगे ना। अब कालिया नाग को मारने के लिए भगवान जावे और बलराम जी साथ जावे, तो फिर समझ लो आप, भगवान तो मार ही नहीं सके कालिया नाग को। तो बलराम जी से क्या कहा भगवान ने, छोटे बालकों में ज्ञान भी बहुत ज्यादा होता है, वो तो भगवान है। भगवान कहते हैं कि दाऊ भैया, जब तक तुम छोटे थे तब तक हमारे आपके साथ में खेले, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो, हमें तुमसे शर्म आती है, हम तो अकेले ही जाएंगे ग्वाल बालों के संग। अब तुम बड़े हो गए, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते हो। बलराम जी समझ गए कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा है, बलराम जी को जाने नहीं दिया। ग्वाल बालों को संग लेके पहुंच गए कालियादे के किनारे। सभी ग्वाल बालों को एक एक बार गेंद खिलाई, और जैसे ही इनका नंबर आया, जो बल्ले से गेंद को मारी, गेंद गई सीधी कालियादे में। अब कालियादे में गेंद गई, सबने कहा भागो, कालिया नाग रहता है कालियादे में, भागो मार देगा। अब भगवान ने सोचा कि अगर सब भाग जाएंगे तो फिर अपना काम कैसे होगा। भगवान ने ग्वाल बालों की सबकी बुद्धि विचलित कर दी। जिसकी गेंद थी श्री दामा की, वो राधा जी का भाई था। श्री दामा ने कहा कि देखो सब भाग के कहाँ जाओगे, मेरी गेंद थी, मैं गेंद लेकर ही जाऊंगा। भगवान ने ऐसी बुद्धि घुमाई, भगवान चाहते थे कि कब ये मुझे गेंद लाने की कहे और कब मैं कालियादे में कूदूं। सबने कहा भागो, एक ने कहा मेरी माँ ने तो 11 गाय दान करी तब जाके मेरा जन्म हुआ, एक ने कहा मेरी माँ ने 21 एकादशी करी, कोई कहता है मेरी माँ ने इतना पुण्य किया। भागो, कालियादे के पास में रुकना ही नहीं है, कालिया नाग अगर निकल गया तो मार देगा। भगवान खड़े रहे। श्री दामा ने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी गेंद नहीं आ जाए तब तक मैं कहीं जा नहीं सकता। अब श्री दामा ने कहा गेंद लानी पड़ेगी कन्हैया। भगवान ने कहा लाऊं, बोले हाँ लाओ।
भगवान कदम के पेड़ पर चढ़े और चढ़ कर के कालिया दे में छलांग लगा दिया। अरे कालिया दे में खेलन आयोरी जसोदा तेरो जायो, कालिया दे में खेलन आयोरी जसोदा तेरो जायो। जसोदा तेरो जायो, जसोदा तेरो जायो, जसोदा तेरो जायो, जसोदा तेरो जायो। कालिया दे पर खेलन आयो री जसोदा तेरो जायो, काली दे पे खेलन आयो री जसोदा तेरो जायो। चंदन को
बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवान कालिया देह में कूदे। भगवान को सुंदर स्वरूप को देख करके कालिया नाग की पत्नी नागिन घबरा गई। ऐसा सुंदर बालक, अगर मेरा नाग जगेगा तो इसे मार देगा। नागिन ने भगवान बालकृष्ण के पास में जाकर कहा, लाला तू ये बता तू कहाँ का है, तू कौन है, कहाँ से आया है। तो भगवान ने सारी बात बताई। मैं नंदराय जी का बालक हूँ, माँ यशोदा का बेटा हूँ, बरसा नंदराव मेरा गांव है और मैं गेंद लेने आया हूँ। नागिन ने कहा गेंद वेंद को गोली मार, तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरा नाग जग जाएगा ना तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा अगर तू इतना कहती है तो तू तेरे नाग को जगा दे। एक एक साथ दो काम। तू जब मानती नहीं है, बार बार तेरे नाग की धमकी देती है, तो मैं धमकी से डरने वाला नहीं। तू तेरे नाग को जगा। नागिन अपने नाग को जगा देती है। कालिया भगवान को देखता है तो चारों तरफ से भगवान के चारों तरफ अपने आप को लपेट देता है। पेड़ के ऊपर रस्सी लपेटते हैं ना, किसी खंबे के ऊपर रस्सी लपेटते हैं ना, ऐसे चारों तरफ भगवान को कालिया नाग ने घेरे में ले लिया, लिपट गया चारों तरफ। भगवान ने सोचा कि अच्छी बात है, मैंने कुछ किया नहीं और ये खुद ही लिपेट रहा है तो बहुत अच्छी बात। चारों तरफ लिपटा। अब नाग तो नाग है, वो कोई मायावी तो नहीं है, जितना शरीर था उतना ही रह सकता है, बढ़ सकता ही नहीं। अब भगवान ने क्या है कि अपनी माया फैलाई। नाग था 10 हाथ का, 20 हाथ का, 50 हाथ का, इतना ही होगा ना। अब भगवान ने शरीर फुलाना शुरू किया। अब बताओ शरीर फूले तो या तो नाग भी बढ़े, और नाग नहीं बढ़े तो फिर टूटेगा कौन, नाग को टूटना ही पड़ेगा ना। भगवान ने शरीर बढ़ाना शुरू किया और कालिया नाग की हड्डियां चटकने लगी। अब हड्डियां जब चटके तो कालिया नाग दर्द के मारे कराहने लगा, रोने लगा। तो नागिन को दया आ गई। नागिन ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम करके कहा, कन्हैया मेरे से गलती हो गई, मेरे पति को माफ कर दो, मैं क्षमा चाहती हूँ तुमसे। नागिन ने माफी मांगी तो नाग ने साफ मना कर दिया, खबरदार, परमात्मा के हिसाब किताब में माफी उसी चीज की मांगी जाती है जिसका कोई गुनाह किया गया हो। बिना गुनाह के माफी मांगना भी गलत है। नाग ने कहा नागिन से, तू माफी क्यों मांगती है। भगवान ने कहा कालिया कहना क्या चाहता है। भगवान सुनते रहे, माफी मत मांग, मरना ही है ना, इससे बढ़ के और क्या कर सकता है, ये बस मार सकता है। नाग ने सोचा कि कालिया कुछ समझ गया। भगवान ने कहा कालिया कहना क्या चाहते हो। बोले वही जो बाली उसे कहा था, तुमने झूठ बोला था। भगवान ने कहा कि बाली उसे क्या कहा था, मैंने याद करो वो दिन, त्रेता युग की कथा। सुग्रीव और बाली दोनों सगे भाई थे। तुम्हारे पिताजी का मुकुट बाली के पास था, उस मुकुट को लेने के लिए तुम गए थे और पेड़ की आड़ से जाकर के सुग्रीव की बात मान करके बाली को मारा था। तो बाली ने मरते मरते कहा था कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा और कारण कहो नानाथ मोहि मारा। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे बैरी नहीं हो। तो बाली ने कहा फिर तुमने मुझे क्यों मारा। तो राम जी क्या कहते हैं कि अनुज बधु भगनी सुतनारी और 69 कन्या समये चारी। अनुज वधु मने भाई की पत्नी, भगनी मने बहन, सुतनारी मने बेटे की पत्नी और ब्राह्मण की कन्या। इनकी तरफ अगर कोई गलत नजर भी डाले उसे तुरंत मार दो, कोई पाप नहीं लगता। इसलिए मैंने तुम्हें मारा। अब तुम समझ जाओ, तुमने तुम्हारी भाई को पत्नी का दर्जा दिया। बालियों ने कहा कि भगवान बात को टालो मत,
भाई बहन, रिश्ता नाता, माता पिता पुत्र, ये सब इंसानों में होते हैं, जानवरों में नहीं होते। मैं तो जानवर हूँ। भगवान की जुबान पकड़ी ना, तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं वाली, इस बार इस युग में मेरे हाथों तुम मर रहे हो, अगली बार अगला युग आएगा तो तुम्हारे हाथों मैं मरूंगा, तुम बदला चुकाना। भागवत में वर्णन आएगा आगे प्रसंग। एक पारधी के हाथ से भगवान पारधी तीर चलाएगा और भगवान उस पारधी के तीर से ही गोलोक धाम पहुंचेंगे, अपने साकेत धाम। यहाँ पर बाली समझ गया और यहाँ पर कालिया नाग समझ गया। भगवान से कहा कि तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझे मारने आए हो ना, मुझे क्यों मारना चाहते हो? भगवान ने कहा तेरे अंदर जहर है। कालिया नाग ने कहा प्रभु ये बताओ कि संसार का निर्माता कौन है? बोले मैं। सबको, संसार के जीव प्रजाति को, सबको किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग ने कहा मुझे किसने बनाया? बोले मैंने। मेरे अंदर जहर किसने डाला? बोले मैंने। कालिया नाग ने ताली बजाई, कहा वाह प्रभु वाह, बनाते आप, जहर डालने वाले आप और जहर का बहाना बनाकर मारने वाले भी आप। भगवान चुप हो गए, समझ गए, कालिया समझ गया। भगवान ने कहा कालिया मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे परिवार को लेकर के तू इस कालिया देह से दूर चला जा, आज मैं तेरे परिवार की रक्षा करता हूँ और तू मुझे बाहर छोड़ दे, क्योंकि किनारे पर ग्वाल बाल मेरा इंतजार। भगवान ने गेंद ली और कालिया नाग के फण पर बैठ करके बाहर आए और जो नाग नतैया के सर पर, नाग के फण पर ऐसा नृत्य किया भगवान ने। जब भगवान चरण का प्रहार करते कालिया नाग के फण से खून निकलने लगा। वो खून भगवान के चरण कमलों पर ऐसा लगा जैसे किसी ने गुलाबी पंखुड़ियां फूल की भगवान के चरणों पर चढ़ा रखी हो। ऐसा सुंदर भाव, ये नाग नथैया की लीला। अब इसके बाद सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की लीला सुना रहे हैं। उस लीला का नाम है चीर हरण की लीला। चीर हरण। लखी जिनलाल की मुस्कान, ताही बिसरी वेद विधि संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भागवत दुग्धई अस खेच के, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सह एक सांद्रात्मा बुधे प्रेमा निगंजते। गोपियां भगवान को बुलाने का प्रयास करती। भगवान वृंदावन की पावन धरती पर निवास करते हैं, जन जन को सुखी करते हैं। और एक और लीला चीर हरण की लीला। चीर हरण, चीर मने कपड़े, हरण करना मने हरना, चुराना। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान को कहाँ जरूरत पड़ी थी गोपियों के कपड़े चुराने की, क्यों गए वो चुराने? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक पल में आदमी के जीवन में सुख आ जाता है और एक पल में दुख। भगवान जब तक वृंदावन में हैं तब तक तो सब आनंद ले रहे हैं, लेकिन भगवान भी तो उनको मजबूत करना चाहते हैं। जब तक पांडवों के बीच में रहे भगवान, पांडव आनंद लेते रहे, लेकिन जैसे ही भगवान ने कहा कि अब मैं जाऊं तो सारे पांडव रोने लगे कि थोड़े दिन और रुको। भगवान ने कहा क्यों? बोले तुम चले जाओगे अभी तो हमें चिंता लगेगी। चिंता किस बात की? बोले ये जो मेरे लाखों का परिवार मरा है ना, और परिवार को मार के हम राज करेंगे तो इनकी चिंता भी तो लगेगी, थोड़े दिन और रुको। तो भगवान ने पांडवों को सीख दी, अच्छा और बुरा दोनों परमात्मा के हाथ में। समय अगर अच्छा है ना तो ये मत सोचना कि अच्छा ही अच्छा रहेगा,
और समय अगर बुरा आ जाए तो भी ये मत सोचना कि ये बुरा ही बुरा रहेगा। समय एक ही बात सोचो, कट जाएगा। बुरा है तो भी निकलेगा और अच्छा है तो भी। तुम राज करने हो और राज करते वक्त अगर कोई परेशानी आए तो उसका सामना करना। जो भी कथा पंडाल में माताएं बैठी, अगर कोई परेशानी आ भी जाए ना तो उसका सामना करना, घबराना नहीं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। घबराते वो हैं जो कायर है, जो परमात्मा से संबंध रखते हैं, वो क्या घबराए। जिसकी गाड़ी कोई और चलाता है उसे क्यों घबराना। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी, मेरा शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जब बढ़ती है मुझ पर सरकार, में चलता है तैयार। जब जब बढ़ती है मुझ पे सरकार, शाम में सारे तैयार। जब जब बढ़ती है मुझ पर सरकार, शाम हमेशा रहते हैं तैयार। जब बढ़ती है मुझ पे सरकार, शाम में सारे है तैयार। शाम ही मेरे जीने का आधार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार। शाम ही मेरे जीने का आधार, शाम ने मुझ पे किया बहुत उपकार। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरे जीवन की गाड़ी, मेरे जीवन की गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है। घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। दुख हो या सुख कट जाएगा। गोपियां सुख से रह रही थी,